हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टॉक इनेमाई रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनेमाई का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि यही इनेमाई का स्ट्रक्चर है। इसके लिए द इनेमाई यूजली रिफर्स टू अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन। जो इनेमाई का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन होगा। ठीक है, अब हम स्टॉक इनेमाई रिएक्शन की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। This can be prepared by aldehyde or ketone which contain at least one alpha hydrogen atom and second degree amine under acid catalysis। अब हम स्टॉक इनेमाई रिएक्शन में इनेमाई जो बनाने वाले हैं उसके प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है। बट उसके लिए जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होगा वो कैसा होगा, aldehyde और कीटोन दोनों में से कोई एक हो सकता है। विच कंटेन एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। अब जो हम स्टार्टिंग सबस्ट्रेट जो लेने वाले हैं aldehyde और कीटोन का, उसके पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके साथ हम रिएजेंट में क्या लेंगे, सेकेंड डिग्री अमाइन अंडर एसिड कैटालिसिस। ये पूरी प्रिपरेशन हुई इनेमाई बनाने के लिए। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है aldehyde और कीटोन दोनों में से कोई एक सबस्ट्रेट होगा, रिएक्ट विथ जो हमारा सेकेंड डिग्री अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिसिस टू गिव्स इनेमाई, राइट। ये पूरी जो है ये इनेमाई प्रिपरेशन है। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे सेकेंड डिग्री अमाइन ले रहे हैं उसका कोई एग्जांपल हम कौन से सेकेंड डिग्री अमाइन ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 2 डिग्री अमाइन विच आर यूज पायरोलिडीन, पाइपेरिडीन और मॉर्फोलिन। 2 डिग्री अमाइन की जगह पे यहाँ पे पायरोलिडीन भी लिखा हुआ हो सकता है, पाइपेरिडीन भी लिखा हुआ हो सकता है और मॉर्फोलिन। अब हम रिएक्शन और मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट लेंगे वो क्या लेंगे, aldehyde और कीटोन दोनों में से कोई भी सबस्ट्रेट ले सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन होगी, क्या होगी, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो हम स्टार्टिंग सबस्ट्रेट ले रहे हैं aldehyde और कीटोन, बट उसके पास क्या होना चाहिए, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएक्ट विद द 2 डिग्री अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट टू गिव्स अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन। दूसरी तरफ हम क्या बोल सकते हैं, उसको इनेमाई भी बोल सकते हैं। इनेमाई को हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन भी कह सकते हैं। हमने जो ये पूरी रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, अब हम मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग सबस्ट्रेट कीटोन है, तो जो ऑक्सीजन होगा उसके पास क्या होगा, लोन पेयर होता है ना, तो उससे वो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन उसका लोन पेयर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो उसके पास क्या आएगा, OH। बट ऑक्सीजन ने उसका लोन पेयर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है, इसकी वजह से उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, बट वो कैसे। अब हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो जो कार्बन की वैलेंसी है, एक यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल 5 बॉन्ड बन रहा है। तो कार्बन की वैलेंसी ओनली 4 बॉन्ड बनाने की है, तो ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हम ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेंगे। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल जो ऑक्सीजन का लोन पेयर गया है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कार्बन CH3, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पे ट्रांसफर हुआ है तो वहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा और उसका जो H यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप बनेगा। अब देखो नाइट्रोजन ने जो लोन पेयर दिया है उसकी वजह से, लोन पेयर उसने दिया है तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब फिर से नाइट्रोजन के पर पॉजिटिव चार्ज आया है, वो भी क्या करेगा, न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, बट कैसे देखते हैं। यहाँ से -H+ हम रिमूव करें तो जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन के पास। दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने -H+ करवाया
तो यहाँ पे क्या है, आगे का स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा, यहाँ से -H+, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो हमारा मीडियम में अभी -H+ लिबरेट हुआ है, तो हमारे पास क्या है, OH है। ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, वो तुरंत ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, OH ऑक्सीजन ने लोन पेयर ट्रांसफ़र किया है, उसकी वजह से उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम यहाँ पे नाइट्रोजन के पास देखो लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रांसफ़र करेगा, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एज अ गुड लिविंग ग्रुप एज अ वाटर बार निकलेगा। कैसे, देखो OH2 है, तो यहाँ पे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, तो -H2O बाहर निकलेगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा। नाइट्रोजन ने लोन पेयर ट्रांसफ़र किया है, उसकी वजह से उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब हम देखो ये स्ट्रक्चर, ये क्या बनेगा, हमारा इमाइन स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CH3 वाला ग्रुप था, तो उसमें जो एक H था, यहाँ से -H+ हम निकालें, इमाइन और इनेमाइन दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, बट वो इन दूसरों का क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ से आप -H+ करवाओगे, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन और CH2 के बीच में आएगा, तो जो आगे का जो वैलेंसी होगी वो क्या आगे बढ़ जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, 5 वैलेंसी हो गई। तो ये जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, इसका जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन के पास, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड, जो लोन पे उसका गया था वो वापस आ गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना, वो उसको हम क्या बोलेंगे, इनेमाइन बोलेंगे। तो इमाइन और इनेमाइन वो एक दूसरे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ में आया। अब हम एग्ज़ाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जनरली सोचेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हमें कौन सा सब्सट्रेट दिया है, कौन सा रिएजेंट दिया है, और उसके बाद हमें डिसाइड करेंगे कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जनरली हम देखते हैं तो क्या देखेंगे, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन है, और यहाँ पे एक एसिड कंडीशन हमें दी गई है। उससे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमें आंसर मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, फिर पहले तो इनेमाई बनेगा, उसके बाद हमें जो दूसरा रिएजेंट दिया गया है मिथाइल आयोडाइड हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हमें दूसरा आंसर मिलेगा, ठीक है। वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट हम उसका मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसका नेम जो है 1 2 3 4 5, तो जो नेम है उसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन, राइट। ये जो पूरा रिंग है उसको 1 2 3 4 5 नंबरिंग करेंगे, तो आपको 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है। अब हम एसिड कंडीशन में रिएक्ट करवाएंगे, तो साइक्लोपेंटेनॉन का जो ऑक्सीजन होगा उसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब लोन पेयर से वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब उसको न्यूट्रल कैसे करेंगे, तो हमारे पास दूसरा क्या है, 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा, बट यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, 5 वैलेंसी हो जाएगी, तो ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा। उसकी वजह से जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा, देखो OH और ये जो पायरोलिडिन वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक ही कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, तो जो OH और पायरोलिडिन का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही कार्बन पे आएगा, ठीक है। वो ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम्पल
लिख के ट्राई कर रहे हो तभी ये पहले से ध्यान रखना कि ऐसा स्विच ना हो जाए कोई भी कार्बन पे, ठीक है। अब नाइट्रोजन ने लोन पे ट्रांसफ़र किया है, उसकी वजह से उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है -H+ रिमूव करने से जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होगा, ठीक है। जो -H+ अभी मीडियम में रिमूव हुआ है तो हमारे पास क्या है, OH है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा तो वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब जो ऑक्सीजन ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है तो वो क्या बनेगा, OH H और पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर एज अ गुड लिविंग ग्रुप ये हम सबको पता है, बट उसको लीव करना कैसे, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे जो OH है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो वाटर के साथ लीव होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है -H2, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है, इसकी वजह से क्या हो, -H2, ठीक है। अब देखो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद वाटर लीव होगा, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ये बन रहा है। नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो उसको न्यूट्रल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है तो यहाँ से -H+ करवाएंगे, दो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा। यहाँ पे क्या आएगा, न्यूट्रल, ठीक है। जो लोन पर गए हैं वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। जो -H+ है अभी लीव हुआ है। अब देखो आगे का स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड न्यूट्रल हुआ है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आया, ठीक है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना वो क्या था, इनेमाइन का था, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये पूरा इनेमाइन तो बन गया। दूसरा रिएजेंट हमारे पास क्या है, मिथाइल आयोडाइड है। अभी हमारे पास -H+ लिबरेट हुआ है तो मिथाइल आयोडाइड। अब देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हम इस कार्बन पे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज मिथाइल पे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मिथाइल आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आयोडीन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CH3 की, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, मिथाइल को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से I- लिबरेट होगा, ठीक है। तो जो यहाँ से I- लिबरेट हो रहा है अभी हमारे पास मीडियम में -H+ है, तो H+ है और ये I- है तो क्या करेगा, HI- फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, -HI लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। लिबरेट मीन्स लीव हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मिथाइल आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लोन पे ट्रांसफ़र किया, इसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन के पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे आएगा मिथाइल, ओके। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। अब देखो मीडियम में अब हमारे पास वाटर है तो वाटर हम कैसे ऐड करेंगे, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो नाइट्रोजन के पास शिफ्ट करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए न्यूट्रल, दैट मीन्स न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब जो वाटर था उसने लोन पे ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने उसका लोन पे ट्रांसफ़र किया, उसकी वजह से क्या है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब वो क्या करेगा, न्यूट्रल करने की ट्राई करेगा, तो यहाँ पे जो -H+ है वो लिबरेट करेंगे, तो जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो -H+, अब यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब देखो नाइट्रोजन के पास
लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से उसके पास NH और पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, OH है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे NH प्लस है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की वजह से पूरा जो अमाइन ग्रुप था वो लिबरेट हो जाएगा, मीन्स लीव्स मतलब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने लोन पे ट्रांसफ़र किया, उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप -H+ करोगे तो -H+ करने की वजह से जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन पे ऊपर ट्रांसफ़र करने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल, तो जो लोन पे ट्रांसफ़र हुए थे उसकी वजह से मतलब उसका रिमूव हुआ था वो वापस आ गया। तो ये आपका लास्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, 2,5-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, आपको समझ में आया ये पूरी रिएक्शन? आई होप कि आपको ये पूरी रिएक्शन समझ में आई होगी कि पूरी रिएक्शन के बारे में मैंने प्रॉपर समझाया है। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।